जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज चैनल से जुड़े सभी सदस्यों को मैं आज सबसे पहले आप लोगों को एक शपथ दिलाना चाहता हूं। पहले मैं खुद लूंगा और फिर आप लोगों को ये शपथ लेनी होगी। मैं सबसे पहले तो मैं खुद बताता हूं। मैं आज भारत माता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं जब से 18 साल से वोट डालना शुरू किया था मैंने, और आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। मैं हमेशा बीजेपी माइंडेड रहा हूं, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि आने वाले भविष्य में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और आप लोगों से भी मैं ये वादा लेना चाहता हूं कि आप लोग भी कहें, अगर ये पेंशन कटौती कानून सरकार लाती है हमारे जवानों के खिलाफ, तो मैं सब जवानों से वचन लेना चाहता हूं कि आप मेरे वचन से वचन मिलाकर कहें कि अगर सरकार पेंशन, देश की सुरक्षा, आज ये कहते हैं कि देश का इतना बड़ा हिस्सा इनकी पेंशन में जा रहा है, वो जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे से ज्यादा बहुत जितने भी बड़े बड़े देश हैं अपने रक्षा बजट में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा अपने सैनिकों पर खर्च करते हैं। क्यों कुछ भी करो, आपका देश अगर सुरक्षित है तो उन सैनिक जवानों की वजह से जो आपकी बॉर्डर की सीमाओं पर बैठा है। ये आपकी नेतागिरी, ना आपका कोई कंपनी, ना कोई बिजनेस, कुछ काम नहीं आएगा अगर सैनिकों ने सिर्फ एक दिन ड्यूटी छोड़ दी, आकर कब्जा कर लेगा तुम्हारा दूसरा देश आकर। लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमें एक वो है कि सेना हड़ताल नहीं कर सकती। तो मैं ये नहीं कहता कि हमारे सैनिक हड़ताल कर देंगे या ड्यूटी छोड़ देंगे, नहीं, हम देश की सुरक्षा करेंगे, हर हाल में करेंगे। लेकिन हाँ, इस तानाशाही सरकार ने अगर ये फैसला लिया, मैं फिर कहता हूं कि आज के दिन में मोदी जी एक बेस्ट लीडर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन अफसरों के बहकावे में आकर गलत कदम कर उठा रहे हैं। हम इतने दिन से चिल्ला रहे हैं कि सहायक प्रथा बंद करो, अफसरों की ये तानाशाही बंद करो, अंग्रेजों के पुराने कानून से ये हम लोगों का शोषण कर रहे हैं वो बंद करो। वो चीजें पे गौर नहीं किया मोदी जी ने, सिर्फ और सिर्फ गौर कर रहे हैं कि इनकी पेंशन कटौती कर दो ताकि मतलब आपका जो बजट है वो कम हो जाए। अगर आप मोदी जी खर्चा बचाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे, इस देश का 50% रक्षा बजट जो जाता है बड़े बड़े अधिकारियों की जेब में जा रहा है। अगर आप सही में मीडिया को और हमारे जवानों को मोबाइल की इजाजत दे तो हमारे जवान खुद मोबाइल के जरिए आपको इनका काला चट्टा उजागर कर देंगे मात्र 6 महीने के अंदर, और आपका बहुत सारा बजट बच जाएगा। क्यों नहीं अमेरिका की तरह करते कि एक मैच चले? हमारे जहां 500-600 आदमी अलग अलग कंपनियों में खाना खाते हैं, उससे ज्यादा सिर्फ अफसर मैच में खर्च होता है, जहां मात्र 2 या 3 अफसर खाना खाते हैं। बंद करो ये सारे के सारे अफसर मैच, जेसीओ मैच बंद करो, एक मैच चलाओ, आपको कितना खर्चा बचेगा? हमारे जवान जो कम से कम 40,000 दिल्ली में इनकी मैडमों के बूट पॉलिश में लगे हुए हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं, वो निकालो सैनिक, आप वैसे उनको भेजो बॉर्डर पर। फ्री के इनके जो सर्वेंट अलाउंस भी ले रहे हैं और जवानों से भी ये काम करा रहे हैं। इन चीजों पर ध्यान दो ताकि हमारे रक्षा बजट में ऑटोमेटिक कमी हो। बहुत सी इनकी दुनिया भर की इतनी पार्टियां होती हैं, इनका एक 5 रुपए का पेन बदलने के लिए सरकारी गाड़ियां इस तरह घूमती हैं कि तेल जो सेना की एक्सरसाइज में खत्म नहीं होता, जितना सरकारी काम में नहीं खत्म होता, उनसे ज्यादा इनकी अफसरशाही की वजह से देश का तेल बर्बाद हो रहा है। और बजट का बहुत सा हिस्सा हमारे तेल में खर्च होता है, और वो तेल इनकी मैडमों को गाड़ी घुमाने के लिए लगा हुआ है। कोई छोटे छोटे कामों के लिए एक सहायक रख लेंगे, 1-2 सरकारी सहायक होंगे, उसका खाना पहुंचाने के लिए 5 आदमी और एक एलएस जाती है। उसका वीडियो मेरे पास है, बाई प्रूफ दे सकता हूं, मैं अभी कुछ दिन में डालने वाला हूं। जैसे ही ये सहायक प्रथा का हमारा केस लगेगा सारे के सारे डालूंगा। मोदी जी एक डेलीगेशन बुलाएं जवानों का, तो पता चलेगा कि किस तरह खर्चे कम हो सकते हैं, अगर खर्चा वास्तव में कम करना है तो। अगर आपने ये फैसला लागू किया तो मैंने आज तक मैं पहले बता दिया बीजेपी माइंडेड था, लेकिन अब हमारे सैनिकों के लिए, क्योंकि ये चैनल मेरा और मेरी 5 साल की जो मेहनत है सिर्फ और सिर्फ जवानों की लड़ाई के लिए। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा था कि मेरे को सम्मान की लड़ाई चाहिए थी, पैसा बाद में।
लेकिन अभी हमारे पूर्व जितने भी हमसे जुड़े हुए सैनिकों ने कल से लगातार ये चारों तरफ वायरल हो रहा है कि भाई जो जवान आज ड्यूटी कर रहा है वो 15 साल, आपको पता है एक सैनिक की ड्यूटी क्या होती है? दिल्ली में बैठते हो ना, बाई एयर चल रहे हो, या आपके नेता जो एसी में बैठकर काम करते हैं, जाते हो एक दिन फोटो खिंचा के आ जाते हो, बहुत अच्छा लगता होगा। और वहां दिखाने के लिए जब पता रहता है कि कोई मोदी जी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, तो इतना बढ़िया बढ़िया आपको इक्विपमेंट दिखाई देता है, इतनी बड़ी सुविधा दिखती है। वो सब खाक है, वो सिर्फ इन अफसरों के लिए मिलती है जो टेंट में बैठे हैं, जिनके बाथरूम में भी हीटर गीजर लगे हैं। ये सब ड्रामा इनके लिए होता है। जवान के पास तो जो इक्विपमेंट पहुंचता है वो भी घटिया फटिया ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उन इक्विपमेंट का बहुत सा पैसा ये लोग खाते हैं। वो चाहे बड़े बड़े बोफोर्स का नाम आया हो बीच में, या टाटा घोटाला आया हो, उस पर काबू कीजिए आप। जवानों के हेलमेट का घोटाला, जवानों को वर्दियों का घोटाला, इसको रोकेंगे तो बहुत सा बजट रुक जाएगा। आप दिखावे के लिए जिस दिन फोटो खींचने जाते हो ना, वो सिर्फ दिखावा है। असली जवान जिस परिस्थिति में ड्यूटी कर रहा है, 15 साल से ज्यादा जवान ड्यूटी मतलब करता है, तो समझ लो आंखों में खून के आंसू रोक के लिए करता है। 15 से ठीक है, मजबूरी में कोई 17 कर लेता है। अब आप चाह रहे हो कि 20 साल करे, और 20 से 25 साल वाले को आप पेंशन 50% दोगे, फिर 25 से 30 वाले को आप 60% दोगे, और 30 से ऊपर वाले को आप दोगे मतलब 75%, और 35 से ऊपर को आप दोगे फुल पेंशन। और इसमें यहां मैं रुक कर एक चीज और बता देता हूं। हमारे कुछ पूर्व सैनिक जो कल मैंने वीडियो डाला तो उसमें कमेंट्स कर रहे हैं, सर हम तो इसमें बचे हैं क्योंकि हम तो रिटायरमेंट आ गए, हमारा तो कुछ नहीं होगा, ना ड्यूटी कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, बोले बाद से लागू होगा, बाद से बढ़ता। ऐसे कुछ नहीं है। अगर ये 2021 में लागू होगा तो उसके बाद से रिटायरमेंट होने वाले प्रत्येक जवान पर लागू होगा। और मूर्ख आदमियों जो कमेंट्स कर रहे हो, मैं तो पहले ही बता दिया, वो साला सबसे बड़ा गद्दार है जो सिर्फ अपनी सोचता है कि मेरा बढ़े और बाकी बाढ़ में जाए। आज हर एक समाज, किसी समाज में कोई समस्या आती है तो एक से एक बढ़कर आगे आते हैं कि ठीक है आगे बढ़ो और मिलो और हम कुछ करें। मैंने कल इसी वजह से आज फिर ये मेरा अकाउंट नंबर में दे रहा हूं, मेरा अकाउंट नंबर और ये मोबाइल नंबर मेरा 8290354513 8290354513। ये फोन पे, गूगल पे और इससे जुड़ा हुआ है, पेटीएम सबसे। और ये मेरा अकाउंट नंबर SBI रविंद्र सिंह के नाम से। किस लिए दे रहा हूं? कल भी तुम्हें कहा था, लेकिन कल लोगों को जो कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, साथ है सर, हम साथ हैं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से क्या, मैंने एक केस किया है जिसमें मैंने पहले बता दिया कि मेरी पेंशन से मैंने 7 लाख निकाला था। हालांकि फिर कुछ लोग हमसे जुड़े जिन्होंने हमारी मदद भी की, और मैं केस डाल चुका हूं सहायक प्रथा का, और वो केस एक्सेप्ट हो गया। और उस केस को लिए भी इन अफसरों ने इतना जोर लगाया कि मतलब हम सहायक नहीं छोड़ना चाहते। आज जब इनके खुद के डंडा है ना, तो मेरे को फोन कर रहे हैं कुछ अफसर कि यार ये वीडियो वायरल करो, और इसमें अफसरों को भी नुकसान है, हमारी भी पेंशन का नुकसान है। क्यों? आज तुम्हारे मतलब डंडा आ गया तो आज जवानों का पक्ष लेने लगे। आज मेजर जनरल सतवीर जी ने भी ट्वीट कर दिया, रक्षा मंत्री को लेटर लिख दिया। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारे अफसरों का भी नुकसान है। अफसरों का नुकसान है मात्र 1%। क्योंकि अफसर तो वैसे ही, मैंने तो मेरी सर्विस में नहीं देखा कि कोई अपनी मर्जी से अफसर नौकरी छोड़ के आता हो। इतनी 57 साल के उनको तो अगर 60 बोलोगे, 62 बोलोगे तो भी बढ़ा बढ़ा कर करके आते हैं। 1% अफसर जो थोड़ा ग्रेजुएशन या कोई बढ़िया अच्छी पढ़ाई लिखाई में, वो भी उसको उससे हाई फाई जॉब मिलता है तो छोड़ के जाता है, नहीं तो जाना नहीं चाहता। छोड़कर क्यों जाएंगे? इतनी फैसिलिटी फ्री के बेंचो, एक कमांड मिल जाती है, 10 बंदे एक सीओ के घर में काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिगेडियर बन गया तो 10-10 रेजिमेंटों से आ रहे हैं, और मेजर जनरल बन गए तो बोलते हैं हम तो आर्मी कमांडर है। 100 बंदे में जो दिखावा, सिर्फ ड्रामा दिखावा उनकी मैडम को दिखाने के लिए कि उसके 100 बंदे आ रहे हैं तो अपने भी 100 बुलाओ। दिखावे की वजह से बेंच जवानों को परेशान कर रखा है। ये छोड़ के जाएंगे नौकरी? कभी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेगा कौन? जवान, जो उस तपती ठंड में जब लगातार देता है उम्र, जैसे जैसे उसकी उम्र ढल जाएगी। अरे तुम अंग्रेजों के वेलफेयर खत्म कर रहे हो। अंग्रेजों का जो दिमाग था कि जवान की जो यंग एज है 35 साल 40 साल तक वो डट कर ड्यूटी कर सकता है, उसके बाद में जैसे जैसे आदमी की कमजोरी आ जाती है, वो सिपाही में वहां 35 साल नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों का जू नहीं रखती, कहते हैं कि अब हमें, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मोदी जी आपका फैसला हुआ, लागू हुआ, तो मैं आज एक बार फिर आप लोगों से यहां रुककर फिर कहता हूं कि आप कसम खाएंगे। आप कमेंट्स में मुझे सिर्फ साथ है नहीं, आप लिखोगे कि हाँ हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इस सरकार को उल्टी गिनती शुरू कर जमीन पर लाकर छोड़ेंगे। हम
नाटो में वोट दे देंगे, किसी में दे देंगे या किसी को भी जिता देंगे, बोलते हैं चाहे गधे को धजा बांधनी पड़े तो बांध देंगे। लेकिन मोदी जी, अगर आपने या रक्षा मंत्री जी आपने मिलकर बिपिन रावत जी को इसको सिर्फ एक पोस्ट बढ़ा के दे दी और अब एक राजनीतिक सारा काम कर रहा है कि जो सरकार कह रही है उसके दिमाग में इसने ड्राफ्ट बना के दे दिया। ये सरासर सैनिकों के लिए अन्याय है और इसका जवाब आपको आने वाले भविष्य में सैनिक बड़ी जोर शोर से देंगे। हमारे लाखों सैनिक और उनके परिवार, करोड़ों को वोट बैंक है जो रेवाड़ी में आपको बांध के दिया था ना हमने ध्वजा, वो दिखाएंगे आपको कि कैसी ध्वजा उल्टी पड़ती है। और मैं फिर कहता हूं कि अगर ये फैसला लागू हुआ तो ही आगे हम आपके खिलाफ इतनी तगड़ी मुहिम चलाएंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। ये रिजल्ट ऑलरेडी आपको वैसे तो बिहार में भी पता चल जाएगा और आने वाले भविष्य में भी जो हीरो बन रखी है ना पार्टी, जीरो में आ जाएगी अगर आपने इस तरह का वो किया तो। मैं इसलिए आज अपने सैनिकों से पहला वचन ये चाहता हूं कि आप वचन लेंगे मेरे साथ कि अभी तक चाहे हम किसी पार्टी को देते थे, लेकिन आगे अगर ऐसा कानून बीजेपी लाती है तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। चाहे बीजेपी में चाहे मेरा भाई खड़ा हो, चाहे मेरा खुद का पिताजी खड़े हो या मेरा कोई भी यारा पारा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बीजेपी के नाम से मैं कसम खाता हूं अगर ये पेंशन कटौती का फैसला लागू हुआ तो मैं भविष्य में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और आपसे भी चाहता हूं, मेरे से जुड़े हुए जो 4,75,000 लोग हैं और उनके परिवार, अपने परिवारों का भी आप बर्तन दोगे कि उनको भी वोट नहीं देने दोगे बीजेपी को। अगर ये लागू होता है तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये फैसला निरस्त होता है तो जैसे हम पहले बीजेपी को वोट देते थे भविष्य में भी देंगे। और जो लोग जिसको देते थे अपनी मर्जी, मेरे कहने से नहीं, वो अपनी मर्जी से देना। लेकिन फिर कहता हूं, जब बाकी किसी भी, चाहे किसी समाज पे या किसी भी उस पे आता है धर्म पे, वो सब एकजुट होकर काम करते हैं। यहाँ सिर्फ हमारे ही लोग हैं सही कहते हैं। कई बार तो अफसर मेरे को अफसोस होता है, वो कहते हैं कि जिनके लिए तू लड़ रहा है सारे के सारे सेल्फिश हैं। कल अकाउंट नंबर देने के बाद बहुत साथ है, लेकिन जब हम देखते हैं अकाउंट में, बोलते हैं सर एक केस डालो, एक केस में तो मैंने इतने पैसा लगा के बैठा हूं, उसका आधा भुगतान और करना है। फिर कहते हैं एक और करो। कुछ लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है जो दे रहे हैं, लेकिन केस के लिए कितना पैसा चाहिए जब पता चलेगा ना, आपकी आंख खुल जाएंगे। वहां वकील बैठते हैं, एक साथ छोटा सा वकील भी मांगोगे तो भी 2-2.5 लाख रुपए मांगता है सुप्रीम कोर्ट में। कहते तो बहुत है, एक हमारे श्रीमान जी ने जैसे कहा था कि सर 4,70,000 लोग जुड़े हैं, 75,000, 10-10 देंगे तो भी करोड़ों में जाते हैं। लेकिन भैया इसमें ज्यादातर कुछ लोग तो बूट पुलिस वाले भी हैं। उनको तंगी क्या है, क्योंकि वो तो दिल्ली में बैठकर ग्लेशियर का अलाउंस ले रहे हैं, उनसे 50 साल वहीं की वहीं करा लो, उनको तकलीफ भी क्या है। कुछ तो हमारे भी ऐसे लोग हैं जो इसी चीज में खुश हैं कि सर्विस 40 साल 50 साल हो जाए और मैं दिल्ली में बैठा रहूं और मैं अपना बूट पॉलिश करूं, कुत्ते घुमा लाऊं और शाम को चद्दर तान कर सो जाऊं, मैं और मेरे बच्चे खुश रहे। और वहां जो उनका भाई, हमारा भाई जो प्रॉपर इस वर्दी को पहनकर वहां असली ड्यूटी कर रहा है, दुखी तो वो है। कैसे करेगा इस ठंड में, इस ग्लेशियर में, इस तपती धूप में? जैसे जैसे एनर्जी, आपको पता है एक सैनिक के खून के आंसू होता है 15 साल के बाद में। और बचे कुचे फिर ये हरामखोर ऐसी सैनिकों से ड्यूटी करवाते हैं। कुछ है हमारे जैसे जो जमीर जिंदा है, वो हार्ड से हार्ड ड्यूटी कर सकते हैं 35-40 साल की एज में। बाद में शरीर हिम्मत नहीं देता है, और फिर ये ऐसी हिम्मत के बाद में उस जवान को या तो सहायक लगाएंगे या ऐसी जगह लगाएंगे जहां वो बोलता है कि या तो मरूं या बहनचोद किसी को मार दूंगा। ऐसी स्थिति पैदा होती है। या तो आप अगर सर्विस बढ़ा रहे हो तो जवानों को डेलीगेशन बुलाओ, ठीक है हमारा जवान 15 साल के बाद में डायरेक्ट जो ड्यूटी करेगा सुपरवाइजर की कराओ, उसको कंधे पर नायक सूबेदार का रैंक लगाओ। ये अफसर क्यों नहीं अपने जूनियर से नीचे काम करते? हमारा जवान ही क्यों करे? मतलब हमारा सिपाही रहेगा और सिपाही के काम करेगा और इनको बस वो लेता रहेगा। आप अगर सर्विस बढ़ाना चाहते हैं तो 2-4 पॉइंट मैं देता हूं आपको कि ठीक है 15 साल के बाद जैसे ही 8-16 या 24 का रेशियो है, उसके बाद उसको नायक सूबेदार से लगाओ, नायक सूबेदार के बाद सूबेदार लगाओ, सूबेदार मेजर लगाओ, फिर ऑनरी कैप्टन, और उसको आगे रैंक बढ़ाओ आगे तक। जैसे जैसे ऐसी बढ़ेगी 57 साल तक वो भी कर्नल तक जाए और ड्यूटियां उसकी उसके बाद सुपरवाइजर की हो। ग्राउंड में सिपाही की ड्यूटी नहीं कर सकता। मोदी जी, आपके किसी भी मिनिस्टर को, नेता को, या जिसने भी ये फैसला बनाया है, इस विपिन रावत साहब को भेजो। 3 महीने, सिर्फ मात्र 3 महीने वहां एक जवान के साथ ड्यूटी करेगा। मैं मेरी पूरी सब कुछ बेच के इसको मैं करोड़ों रुपए दे दूंगा। इतनी संपत्ति तो मेरी भी है, सारा इसका मुंह भर दूंगा जितना भरना होगा। लेकिन इसको, विपिन रावत जी को, या और जो आर्मी कमांडर बने बैठे हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है, जो गद्दार जवानों के गद्दार हैं वो जिन्होंने फैसला लिया है, और जो मिनिस्टर बैठे हैं अगर वो ले रहे हैं
उन सबको सिर्फ 3 महीने ड्यूटी करा दो एक सैनिक के साथ ग्लेशियर में या किसी इसमें हायल्टी में, पता चल जाएगा। 3 महीने तो बहुत दूर है, 3 के अंदर फौज छोड़ के भाग जाओगे। मैं इन लोगों को तो कुछ नहीं कहना चाहता, आप लोगों को मैंने तो वचन लिया है, इस पर ध्यान दो। और आप चाहते हो कि कोर्ट केस हो, तो मैंने कल दिया था अकाउंट भैया, कोर्ट केस के लिए अब की बार मैं पहले जैसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैंने डाल दिया था, मेरी पावर थी, हिम्मत थी, मेरा भी परिवार है, वो मैंने बीड़ा उठा लिया था। वो बीड़ा मैंने पहले बोल दिया कि आप करो ना करो, वो बीड़ा मैं पूरा करूंगा। लेकिन कल से कुछ लोग रह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, इसका भी केस डाल दो, तो केस के लिए पैसा चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे जो कह रहे हैं, उनको फिर मैं जैसे बीच में मैंने छोड़ दिया था, मैं समझा देता हूं कि वो कहते हैं कि हमारी पेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो 1 रैंक वन पेंशन है ना, वो तुम्हारी समझ लो यहीं से खत्म समझो। क्योंकि हमारा कोई भी अगर ये अगले 2021 मार्च के बाद अगर ये लागू होता है, तो उसके बाद में हमारा कोई भी पुराना आदमी 35 साल से ज्यादा सर्विस करके ही नहीं आया। जब करके ही नहीं आएगा तो फुल पेंशन का जो अगला हकदार नहीं होगा, तो तुम्हारी रिवाइज क्या भाड़ में जाएगी। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। हो सकता है तुम्हारी आज कम ना हो, लेकिन रिवाइज नहीं होगी, पेंशन यहीं स्टॉप हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जब रिवाइज में हम बढ़ते हुए में, जैसे 10 साल में जो 10,000 बढ़ेंगे, तो हम बढ़ते हुए में हिस्सा लेंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी जब बढ़ते हुए में ले सकते थे, आज इस फैसले को मानो तो तुम्हारी घटेगी भी, ध्यान रखना। और फिर आओगे, वही सबसे बड़ा तुम्हें फिर कह दिया कि हमारे अंदर भी वो लोग बैठे हैं जो इसी में नौकरी करना चाहते, थूक पुलिस में नौकरी करके आए हैं, और वो करके आगे जब उनको अब सुनाई दे रहा है ना पेंशन कटेगा, तो लगातार फोन कर रहे हैं सर कुछ करो। तो खाली मैं भी कुछ नहीं कर सकता, या तो मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, इस चैनल से जोड़ो अपने सभी रिश्तेदार दोस्तों को, और बड़ा इसको ग्रुप बनाओ और चैलेंज करो इस सरकार को। जरूरत पड़ी तो मैंने कहा कि तीसरा चीज अपनाएंगे, वो तीसरा विकल्प या तो वो होगा जो अब तक हम सोच रहे थे, यह एक तरीका और है, उस समय आने पर आपको बताएंगे। मैं आज नहीं कह सकता उसके लिए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप समझदार हो, इस फैसले को लागू नहीं होना चाहिए, और ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, मोदी जी तक और रक्षा मंत्री जी तक पहुंचना चाहिए कि लाखों करोड़ों जवान का मतलब है आपकी जो पार्टी का रिकॉर्ड है ना हीरो बनने का, इसी साल 0 पे ला देंगे। अभी तो बिहार चुनाव है, यूपी चुनाव में मैं खुद और मेरी जो टीम है वो जाएगी, आपको वहीं से सबक दिला देंगे, यूपी में आपको 0 कर देंगे, और उसके बाद आने वाले आपके लोकसभा चुनाव में भी हीरो कर देंगे। मैंने फिर कह दिया, चाहे साला गधे को ध्वजा बांधनी पड़े बांध देंगे, लेकिन आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि आपका अत्याचार एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।